जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन किया था सिग्नल सिस्टम का, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी जो है वो किया था। सिस्टम क्या होता है कि कोई भी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है और वो गिवन सिनेरियोज के ऊपर जो है अपना कोई रिस्पॉन्स अगर दिखा रहा है तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, सिस्टम विद इनपुट एक्स एंड आउटपुट, जो नॉर्मली हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजी होती है या इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें ये होता है कि सिस्टम का एक इनपुट होता है जिसको एक्स कहते हैं और एक आउटपुट होता है जिसको वाई कहते हैं, और मोस्टली इसको डिस्क्राइब इस तरह से किया जाता है कि वाई ऑफ टी या वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन या एक्स ऑफ टी। अच्छा, ये जो आपको एच एक चीज नजर आई होगी, कहीं पे आपको एच नजर आएगा और कहीं पे आपको टाउ नजर आएगा। ठीक है, इस दोनों का मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वाई के लिए फॉर गिवन कंडीशन। ठीक है, नोट के एच मैप, अच्छा जो एच होता है ये फंक्शन टू फंक्शन एक्चुअली दिखा रहा है कि मैप कर रहा है, नंबर टू नंबर की बात नहीं हो रही, ये पर्टिकुलर नंबर टू नंबर की बात नहीं हो रही, पूरे का पूरा इनपुट एक फंक्शन है जो आपको रिटर्न कर रहा है एक वाई फंक्शन। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली वी कैन एक्सप्रेस, हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक्स टेंड्स टू वाई और एच या टाउ का मतलब ये है कि ये इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है वाई। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो इसी जो ये जो एरो है इसको हम प्रोड्यूस जो है इसका मतलब ये होता है कि एक्स प्रोड्यूस कर रहा है वाई, हम इसको नॉट इक्वल टू नहीं कहेंगे, मतलब ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल की फॉर्म नहीं है। यहाँ जैसे यहाँ ऊपर इक्वल लिखा हुआ है ना, इस एरो का मतलब इक्वल नहीं है, दिस मीन्स प्रोड्यूस समथिंग, एक्स प्रोड्यूस व्हाट वाई, किसी भी सिस्टम को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सिस्टम हमारे पास वही है, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि एक हमारे पास बॉक्स होता है, एक ब्लैक बॉक्स है फॉर एग्जांपल, और उसका एक इनपुट है, कंटिन्यूस डोमेन में भी हो सकता है, ये डिस्क्रीट डोमेन में भी हो सकता है, एक इनपुट है और एक आउटपुट दे रहा है, हम उसको इस तरह से अगर ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कल जो है वो कुछ सिस्टम किए थे, सॉरी कल हमने जो था वो कुछ क्या कहते हैं ऑपरेशंस किए थे सिग्नल्स के ऊपर। तो अगर फॉर एग्जांपल उन सिग्नल्स को अगर हम सिस्टम की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास ये बताएगा हमने कल क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जी, हमने कल था वो डेरिवेशन भी की थी। बिल्कुल, इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम जो है वो क्या है, डेरिवेट हो रहा है, तो मेरे पास ये चीज भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरे पास ये सिस्टम मुझे दिखा रहा है जिसमें सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इसमें
एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक हमने डिफरेंशिएशन किया। अब जो सिस्टम है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है सिस्टम, ये सिस्टम है एच, ठीक है। ये क्या बता रहा है यहाँ पे सिस्टम के लिए कि हमने ये जो इनपुट है, इस इनपुट के हमने क्या करना है, हमें डेरिवेट जो है करना है, और डेरिवेट करने के बाद हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो इस सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। फिर हमने जो है वो एक और काम किया था कि एग्जाम्पल सिस्टम ऐसा है कि हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्म बन जाएगी वो आपके पास डेरिवेशन वाली बन जाएगी, सॉरी इंटीग्रेशन वाली बन जाएगी कि आपने इनपुट को इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम का बॉक्स क्या बता रहा है कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सिस्टम है जो आपके पास क्या कर रहा है, एडर है, एडर वाला काम परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा, सिस्टम एक्चुअली जो भी चीज आपने इसके अंदर कुछ और अगर दिया है तो इनपुट के साथ ऐड होकर आपको क्या करेगा, आउटपुट जो है वो दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से अगर आप ये कह रहे हो कि आपका सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, गिवन सिग्नल को होल्ड कर रहा है, जैसे हमने इससे पहले काम किया था, ठीक है, या टाइम रिवर्स कर रहा है, तो क्या करेगा, उसको टाइम रिवर्स करके उसका रिस्पॉन्स जो है वो दे रहा होगा। एक्चुअली में आप जो भी इनपुट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली ड्रॉप हो रही है। हेलो, जी जी जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। ओके, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं नेटवर्क चेंज करके देखती हूँ, ओके। होल्ड करिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? यस मिस आ रही है। यस मिस आ रही है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट की है किसी ने या मैं मेरी पीछे वाली कनेक्टेड है? आपकी वाली है। ओके ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस मिस हो रही है। ओके थैंक यू। ओके अच्छा इस तरह से हम आपको आइडिया हो गया कि कोई भी अगर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, एक्चुअल में हम एक सिस्टम के थ्रू से पास कर रहे हैं। सिस्टम इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है वो कोई डब्बा ही हो, जो एल्गोरिथम भी हो सकता है, वो भी कोड भी हो सकता है जिसका रिस्पॉन्स आप जो है वो जनरेट कर रहे हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके इसी तरह से हमारे पास क्या है, ये भी हमने किया था इंट्रोडक्शन क्लासेस में कि इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम्स। आपके पास जो है वो बेसिक दो तरह के आपके पास सिस्टम होते हैं, एक सीरीज में और दूसरे पैरेलल में। अगर सीरीज है तो आपके पास पहले सिस्टम लगा हुआ होगा और उसके बाद एक और सिस्टम लगा हुआ होगा। एक इनपुट एक सिस्टम में जाएगा, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो दूसरे सिस्टम का इनपुट बन जाएगा और आउटपुट आएगा। ठीक है, हम इसको कैस्केड कनेक्शन भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास पैरेलल में है कि एक इनपुट आपके पास दोनों सिस्टम के अंदर जा रहा है और सिस्टम होकर आपको आउटपुट हो सकता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हों कि पहले में आपने एडिशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल दूसरे में आपने जो है वो क्या करना है, डेरिवेट करना है, फिर इन दोनों का आपने रिजल्ट निकालना है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, और इसी तरह एक मिस सिस्टम रिपीट कर दें, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। आवाज अभी नहीं आ रही है। अभी तो मैंने मिस सिस्टम जो है ड्रॉप वो अभी तो ड्रॉप हो नेटवर्क रही है। मैंने ओके चले मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अच्छा जो आपके पास सिस्टम होते हैं, इसके दो तरह का जो है इंटरकनेक्शन होता है। बेसिक जो हमारे पास होते हैं, एक हमारे सीरीज कनेक्शन होता है, जैसे ये सिस्टम पहले वाला लगा हुआ है यहाँ पे, एक बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स है। सिस्टम का एक इनपुट जो है वो पहले वाले सिस्टम में आ रहा है, उसका आउटपुट फिर दूसरे सिस्टम के अंदर आ रहा है, और इस तरह से जो आउटपुट निकल रहा है दूसरे वाले सिस्टम के बाद वो फाइनल आउटपुट है। इसी तरह एक आपके पास पैरेलल सिस्टम होता है। पैरेलल सिस्टम में एक ही इनपुट सिग्नल दो सिस्टम के अंदर जो है वो जा रहा है, और दोनों सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, पहले वाले में भी अलग अलग हो सकते हैं, दूसरे वाले में। फॉर एग्जाम्पल एक में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, दूसरे में आप डेरिवेट कर रहे हो, या एक में आप स्क्वायर कर रहे हो, दूसरे में आप जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। उन दोनों का रिजल्ट जो भी आएगा दैट इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से आपके पास एक सीरीज कनेक्शन हो गया जिसको हम कैस्केड कनेक्शन भी कहते हैं। इसके लिखने का तरीका ये होता है कि x रिस्पॉन्स h1 या टाउ 1 सिस्टम 1 के लिए, और फिर इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो दूसरे वाले के लिए। और जो पैरेलल होता है उसमें पहले सिस्टम का रिस्पॉन्स और दूसरे वाले सिस्टम का रिस्पॉन्स को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह एक और भी कनेक्शन होता है जिसको फीडबैक कहते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि फीडबैक अगर होगा तो फीडबैक को हम किस तरह से जो है वो सिस्टम ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, या उसके ऊपर काम कैसे करते हैं। आवाज मेरी सही आ रही है आप लोगों को? नहीं। थैंक यू। यस मिस। अच्छा ये एक मैंने डेफिनेशन जो है वो डायरेक्टली जो बुक की है वो कॉपी कर दी थी यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है आपके पास, तो इन मेनी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग we wish to design a device or an algorithm that performs some prescribed operation on a discrete time signal। अगर हम discrete time system की बात करते हैं तो वो discrete time signal ही इसका इनपुट होगा। अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं कि कोई सिस्टम ऐसा है, जैसे डेरिवेट और इंटीग्रेट की बात की थी, तो वहाँ पे आपके पास सिस्टम क्या है, इनपुट क्या है उसका कंटिन्यूस टाइम में है और आउटपुट भी कंटिन्यूस आ रहा है। Such a device or algorithm is called a discrete time system. More specifically, a discrete time system is a device or algorithm that operates on a discrete time signal called as input or excitation according to the some well-defined rule produce another discrete time signal called as output or response of the system। ठीक है, तो इसमें कोई तीर नहीं मारा हुआ, सिंपल आपको ये बताया हुआ है कि इस बॉक्स का मतलब ये नहीं कि कोई डिवाइस ही हो,
ये कोई एल्गोरिथम या कोई कोड भी हो सकता है, ठीक है। उसको भी हम सिस्टम कह सकते हैं, जिसके इनपुट के ऊपर आप जो है इनपुट देते हो और जिसके दूसरी तरफ जो है एक आउटपुट निकल रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इनपुट इस फॉर्म में है तो उसका आउटपुट भी एक डिस्क्रीट फॉर्म में ही होगा, अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, उस एग्जांपल के बाद फिर हम जो है वो आगे चलते हैं, फिर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है डिस्क्रीट। अच्छा, इस तरह इससे पहले हमने जो है वो कुछ ऑपरेशन किए थे कंटीन्यूअस डोमेन के अंदर, ठीक है, वो सिग्नल्स के ऊपर हमने परफॉर्म किए थे। फिर वही ऑपरेशन मैंने आपको सिस्टम बना के दिखाया है पिछली स्लाइड के अंदर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं, फिर उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात आगे जाके करते हैं। फिर तो मैं एक एग्जांपल आपको डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की करा रही हूँ और फिर हम इससे आगे जो है वो चलेंगे, ठीक है। Determine the response of the following system to the input signal। हमारे पास ये चार कॉम्बिनेशन थे A, B, C और D, और इसके ऊपर जो है ये चार सिस्टम है डिफरेंट तरह के, ठीक है। और इनके हमें रिस्पॉन्स फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन सिग्नल। ये सिग्नल है हमारे पास, ठीक है, ये इनपुट सिग्नल है। x of n is equals to n mod की रेंज क्या है, -3 से +3 तक जा रहा है और 0 अदरवाइज, ठीक है। ये सिग्नल एक्सप्लेन कर दिया है, या अब उसकी आपको जो है मैथमेटिकल फॉर्म दे दी है, और आपको ये कहा है कि आपने पार्ट ए के अंदर yn is equals to x of n निकालना है। तो अगर आप देखें इस x of n जो भी यहाँ दिया हुआ है, ये x of n के अंदर ना तो कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ ना ही कोई चीज डिवाइड हो रही है, ना ही इसके अंदर कोई स्केलिंग हो रही है, ना ही कोई इसके अंदर डिले या एडवांसमेंट हो रही है। तो जो भी इनपुट है वो एज इट आउटपुट बन गया है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिकल सिस्टम, ठीक है। ये जो इनपुट था वो एज इट इज आउटपुट पे चला गया है, तो दैट इज आइडेंटिकल सिस्टम। इसी तरह से आपके पास एक बी है जिसके अंदर आपको इनपुट के ऊपर डिले नजर आ रहा है, एक n-1, हम इसको क्या कहते हैं, 1 यूनिट डिले इन सिस्टम, ठीक है, या 1 यूनिट डिले सिस्टम कह सकते हैं आप। दूसरे के अंदर एडवांसमेंट हो रही है, तो इस एडवांसमेंट वाले सिस्टम को क्या कहेंगे, 1 यूनिट एडवांसमेंट इन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, नीचे आपके पास क्या है, अब कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जो पार्ट डी है इसके अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि आपके पास एक तो यूनिट एडवांसमेंट वाला सिस्टम है इनपुट है, दूसरा प्लस प्रेजेंट टाइम वाला इनपुट है, और तीसरा प्लस डिले वाला इनपुट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये तीनों कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनपुट के कॉम्बिनेशन है। अब तीन चीजें ऐड की हैं, तो आपको पता है अगर एवरेज निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो आप ये समझें कि ये जो सिस्टम है एक एवरेजिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको जो हमारी सिग्नल प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती है उसको मूविंग एवरेज भी कहते हैं, मूविंग एवरेज फिल्टर भी कहते हैं। तो ये इस नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ये है कि ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, हमें वो देखना है। ये जो नाम मैंने साथ लिखे हैं ये सिर्फ आपको जो है वो बताने के लिए है कि हम इनको इस तरह से भी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब 1 बाय 1 चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो कहा गया है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनपुट बनाते हैं, सबसे पहले हम इनपुट बनाते हैं। इसके लिए जरा मैं ओके, सब अच्छा, ये जो सिस्टम मैंने लिखा यहाँ सिस्टम की डेफिनेशन भी लिखी है कि आपके पास एक इनपुट सिग्नल है, ग्रीन कलर में यहाँ साइड में नजर आ रहा होगा, x ऑफ n ट्रांसफॉर्म कर रहा है y ऑफ n, ठीक है। x ऑफ n हमें एक नया सिग्नल दे रहा है जो क्या है y ऑफ n, तो ये डेफिनेशन लिख रही है आपके लिए। अच्छा, यहाँ सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ n और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास -3 से +3 तक वैल्यूज वही आ रही है n की जो यहाँ पे टाइम है एक्चुअल में। तो -3 ये एक्सेस दिया हुआ है, ये आपको पता होता है कि ये जो लिमिट होती है एक्सेस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, -3 से स्टार्ट हुआ, -3 पे तो मॉड दिया हुआ है तो मॉड आपको पॉजिटिव
वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इस पॉजिटिव के अंदर आपके इस मॉड के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज दोनों एक्सेस आपके पास लाई कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, -3 के ऊपर आपके पास 3 है, फिर -2 के ऊपर 2 है, -1 के ऊपर 1 है, 0 के ऊपर आपके पास 0 है, और जो भी टाइम आ रहा है वही उसका मैग्नीट्यूड बनता जा रहा है, लेकिन प्लस वैल्यू के साथ। और ये एरो क्या बताता है आपको, ये एरो बताता है कि यहाँ ओरिजिन है। ठीक है, तो ये सिग्नल सबको समझ आ गया है, तो फिर मैं आगे चलूँ। अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं इसको कुछ और तरीके कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की। हेलो मिस, दोबारा एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। ओके, बस एक मैं बार दोबारा जी जी बिल्कुल मैं इसको बता देती हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि मेरे पास कितनी वैल्यूज, 7 वैल्यूज हैं। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं 9 10, और मैं टेबल बना रही हूँ। ठीक है, आसानी हो जाएगी। ओके, सबसे पहले मेरे पास क्या है, एन है। एन का मतलब ये टाइम, ये वाला। ठीक है, एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से। -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाऊं तो हम ऐसे करते हैं इसको, क्योंकि अदरवाइज भी दिया हुआ है ना, तो अदरवाइज के लिए हम -4, -4 और 4 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, x ऑफ n। x ऑफ n मतलब आपके पास अब इसकी इंडेक्स जो है वो लोकेशन आप यहाँ क्या करेंगे, प्लेस करते जाएंगे। ये आपको क्या बता रहा है, -4, यहाँ क्या आ जाएगा, -3, यहाँ n की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, -2, और यहाँ n की जगह पे -1, यहाँ n की जगह पे 0, क्योंकि n खुद क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे n क्या है, 1 है, यहाँ पे n क्या है, 2 है, इधर आपके पास n क्या है, 3 है, और इधर n आपके पास क्या है, 4 है। अब हम x ऑफ n की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, एल स्क्वायर, आपके पास लिमिट जो दी हुई है वो -3 से 3 की दी हुई है, तो मैं -4 को और +4 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। हम इसी लिमिट से स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर क्या कह रहा है कि n है आपके पास, अगर x -3 आ रहा है, उस -3 के ऊपर मैग्नीट्यूड भी इसका n ही है, टाइम वही टाइम है जो आपको दिया हुआ है, वही मैग्नीट्यूड बन गया है। ठीक है, लेकिन मॉड है इसलिए प्लस बन जाएगा, +3। फिर आपके पास अगेन टाइम -2 है, और वही -2 आपका मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, मॉड है तो +2 बन जाएगा। फिर आपके पास टाइम -1 है, वही मैग्नीट्यूड बन गया है, तो +1 बन जाएगा। फिर 0 है तो 0 पे 0 रह जाएगा। फिर 1 है, टाइम 1 के ऊपर मैग्नीट्यूड भी 1 है, फिर टाइम 2 के ऊपर मैग्नीट्यूड 2 है, फिर टाइम 3 के ऊपर मैग्नीट्यूड भी 3 है। तो ये हमारी वो लिमिट है जो हमारे पास सिग्नल के लिए बकायदा दी हुई है। इसको मैं कर देती हूँ ब्लू कलर। ठीक है, और ये जो +4 और -4 मैंने लिखा है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि अदरवाइज 0 है। इस -3 से +3 के बाद जितना भी सिग्नल है वो आपके पास क्या है, 0 है। तो -4 के ऊपर भी 0 है, +4 के ऊपर भी 0 है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि आपके पास ये जहां पे भी 0 होगा, इस 0 के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा,
यहाँ पे एक एरो आ जाएगा। उस एरो का मतलब ये है कि दिस इज द ओरिजिन। ये आपके पास क्या है, सिग्नल का ओरिजिन है। मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लूँ सेंटर में, फिर मैं इसको बड़ा कर दूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ बनाया है टेबल, इसको मैं बड़ा कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये समझ आ रहा है कि ये जो भी सिग्नल, ये टाइम था एन, ये टाइम एक्सप्लेन किया हमने यहाँ पे टेबल के अंदर, फिर हमने उसकी लोकेशन बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स एन के अंदर हमने सारे टाइम डाल दिए हैं, तो उसकी लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एक्स एन का फिर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, इस लोकेशन के ऊपर सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या है, इस लोकेशन पे क्या मैग्नीट्यूड है, इस लोकेशन पे क्या मैग्नीट्यूड। तो नीचे हमने सिग्नल का सीक्वेंस लिखा है मैग्नीट्यूड, और जहाँ पे ओरिजिन है वहां पे मैंने एक एरो लगा दिया है नीचे, ताकि इससे ये पता चल जाए, क्योंकि हमने जो लिखा है, ये मैंने ऊपर जो इक्वेशन लिखी है वो ये तीसरी रो वाली लिखी हुई है, ठीक है। तीसरी रो का मतलब क्या है कि हमने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड में कैसे पता चले कि ओरिजिन किधर है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ है। तो जो ओरिजिनल जीरो के ऊपर रखा हुआ होता है, जो वैल्यू जीरो के ऊपर रखी हुई होती है, उसके नीचे हम एरो लगा देते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इससे आपके पास सिग्नल पॉजिटिव पे कितना है और नेगेटिव के ऊपर कितना है। इस सीक्वेंस समझ में आ गया आपको? यस मिस। सबको समझ आ गया है? क्योंकि मैं ये बार बार नहीं बनाऊंगी, एक दफा मैंने बनाया, क्योंकि ये बार बार फिर जो है वो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि एक दफा अगर आपको समझ आ गई है तो फिर ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ आगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये आपके पास सिग्नल हमने क्या कर लिया है यहाँ पे, इसको मैं इसके साथ ही ऊपर कर देती हूँ ताकि ये लेक्चर में ही रहे। इसके साथ में आपकी आसानी के लिए एक और चीज डाल देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आपके पास क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लोकेशन है, और ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैं कर देती हूँ, तो यहाँ पे याद रहेगा कि हमने जो है वो किसको क्या चीज बोलना है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास हमारे पास ये रेड कलर में मार्क किया हुआ है पार्ट ए, y n इज इक्वल्स टू x ऑफ n, मतलब जो भी x ऑफ n है वो एज इट इज y ऑफ n चला गया। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम इज एनालिटिकल। तो यहाँ मैंने लिखा है सोल्यूशन y n इज इक्वल्स टू x ऑफ n। अब जो भी x ऑफ n था वही आपके पास क्या बन गया है, वही आपके पास जो है वो y ऑफ n बन गया है, ठीक है। तो ये नीचे आपके पास क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया। ये समझ आ रहा है कि आपके पास जो भी इनपुट था वो एज इट इज आउटपुट पे चला गया, सही है। कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास अगर हम यहाँ देखें तो ये मैंने फिजूल में ना बहुत ज्यादा स्लाइडें जो है वो 2-3 लेक्चर की बना ली इसी के अंदर। तो जब मैं इसको छोटा करती हूँ तो वो जो है इसको टाइम लेता है वो। अच्छा, ये ऊपर आपके पास जो मैंने लिखा हुआ है ये सिग्नल है। ये आपके पास क्या सिग्नल है जो पीछे हम बना चुके हैं। ये मैंने सिर्फ रिमाइंडर के लिए यहाँ लिख दिया है ताकि हम बार बार पीछे वाली स्लाइड में ना जाए, सिग्नल हमें यही नजर आता है। ये हमारे पास क्या है, पार्ट बी है, जिसके अंदर हमारे पास एक
यूनिट का डिले है सिस्टम के अंदर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि सिस्टम के अंदर डिले कैसे हो रहा है। ठीक है, सोल्यूशन करने जा रहे हैं कि y ऑफ n जो है इसके अंदर क्या है, xn-1 यूनिट का डिले है। और आपके पास देखिए अब सिस्टम का जो इनपुट था वो उसका ओरिजिन क्या है, 0 है। ठीक है, और जो हमारे पास आउटपुट आया है इसका ओरिजिन क्या है, अब 1 है। ठीक है, -1। तो आपका सिग्नल जो है वो 1 यूनिट का शिफ्ट हो गया है, डिले की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसलिए आपके पास ये -1 था इंडेक्स टाइम, अब वो आपका ओरिजिन बन गया है। पहले आपके पास क्या था, सिग्नल का ओरिजिन क्या था, 0 था। अब आपके पास सिग्नल का रेफरेंस पॉइंट या 0 पॉइंट जो है वो क्या है, 1 के ऊपर है, एरो 1 पे -1 के ऊपर चला गया। ये टाइम है यहाँ पे -1। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 1 ही था। ये डिले समझ आया? में से सिर्फ एक जगह 1 क्यों आया, बाकी 0 की तरफ 1 क्यों नहीं आया? जी, ये सिर्फ एक जगह पे 1 आया, बाकी 0 पे 1 क्यों नहीं रिप्लेस करा 1 ने? एक जगह पे 1 आया, नहीं 1। देखिए ये आपका सिग्नल वही है, ये जो सिग्नल है ना यहाँ देखिए सारी वैल्यूज वैसी की वैसी ही है। अब वो यूनिट डिले कह रहा है, 1 यूनिट कह रहा है कि डिले पे चला जाए सिग्नल। तो जब 1 यूनिट डिले पे गया, आपका जो ओके, ये ओरिजिन था वो 1 पे शिफ्ट हो गया। 1 पे नहीं जाएगा डिले की तरफ। हाँ, ये कौन सवाल पूछ रहे हैं? इसमें राइट हैंड साइड वाले की तरफ नहीं जाएगा डिले पे, साउथ। हाँ चले इस स्लाइड में हम यही बात करते हैं। मैं इसको जो है वो छुपा दूं ताकि आपको नजर आए उसका। ओके, अब ये देखिए जो हमारा सिग्नल है ये ओरिजिनल सिग्नल है। मैंने वो पार्ट उसी को डिफाइन करने जा रही हूँ जो अभी आपका सवाल था। ठीक है, ये एक्स ऑफ एन है और ये सिग्नल है, और इस सिग्नल को मैंने यहाँ स्केच कर दिया है। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, यस अब पहले थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं पहले एक चीज, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे जो है वो काम करते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ आपकी रिकॉल के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आपके पास डिले होता था तो आपका सिग्नल इधर मूव करता था पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर। यस मिस। ठीक है, हम इसको क्या कह रही हूँ, मैं इसको ग्रीन कलर का बना देती हूँ ताकि ये याद रहे कि दिस इज डिले। और अगर यही चीज एडवांस होती थी तो हम क्या कहते थे कि सिग्नल जो है वो इधर नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ और इसको कर देते हैं हम ब्लू कलर। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इस पर लिख भी देती हूँ ताकि फिर याद रहे कि दिस इज डिले एंड दिस इज एडवांस। देखिए यहाँ तक क्लियर है। हमने लास्ट क्लासेस जो सिग्नल ऑपरेशन किए थे वहां तक हमने ऐसे लिया था कि अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा हो सिग्नल तो इट मींस डिले, और अगर नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा हो तो इसका मतलब है एडवांसमेंट है। ठीक है, अब हम नीचे मैं ये ओपन करती हूँ। अब देखिए हमने कहा था सिग्नल के अंदर xn-1 का डिले, 1 यूनिट का डिले। इसका मतलब क्या होगा कि ये 0 वाला ऊपर वाला है सिग्नल है ये वाला, इसका जो 0 है वो +1 पे चला जाएगा। ठीक है, जो 0 पे रखा हुआ है मैग्नीट्यूड वो +1 पे चला जाएगा, और जो +1 पे रखा हुआ है वो 2 पे चला जाएगा, और 2 पे जो रखा हुआ है वो 3 पे चला जाएगा। तो कहाँ जा रहा है सिग्नल, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यस मिस। ठीक है, तो ये नीचे नजर आ रहा है सारा का सारा सिग्नल एक यूनिट आगे शिफ्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे -3 से स्टार्ट हो रहा था लेकिन अब -2 से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, यहाँ +3 पे खत्म हो रहा था, लेकिन अब आपका सिग्नल जो है वो कहाँ खत्म हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है। मिस 4 पे तो 0 होना चाहिए ना। 4 पे 0 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपका सिग्नल जो है वो 1 यूनिट डिले हो रहा है, ऊपर 0 होगा, नीचे 0 नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरे का पूरा सिग्नल का फ्रेम 1 यूनिट पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अब ये जो 3 वाला आपका इम्पल्स है, ये जो टाइम 3 पे रखी हुई है, जब ये आगे जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, अब 1 यूनिट आगे जाएगी तो कहाँ जाएगी, 4 पे। 4 पे, तो नीचे 4 पे आ गई हो। ऊपर मैग्नीट्यूड भी चेक करें जरा इसका, ये 3 है, 3 वाला जो है 4 पे चला गया है, मैग्नीट्यूड वाला 2 वाला 3 पे चला गया है, मैग्नीट्यूड 1 वाला 2 पे चला गया है, मैग्नीट्यूड 0 वाला 1 पे आ गया है, और मैग्नीट्यूड 1 वाला जो नेगेटिव एक्सिस वाले हैं वो 0 पे आ गया है, फिर मैग्नीट्यूड 2 वाला -2 आ गया है, और 3 मैग्नीट्यूड वाला -2 पे आ गया। तो ये पूरे का पूरा 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया है। ये नजर आ रहा है आपको, ये डिले की तरफ क्या है या ट्रांसमिट की तरफ, जी मिस आ रहा है। सही है। अच्छा, अब नीचे मैंने इसी सिग्नल को फिर नीचे लिख दिया है xn-1 करके, xn-1 इज इक्वल टू, अब हम सारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जितनी भी वैल्यूज है सारी लिखेंगे। तो आपके पास पहले 0 आ रही है, 0 लिखा आपने, ठीक है, फिर आपके पास 3 2 1 नेगेटिव से स्टार्ट करें। मैग्नीट्यूड इसका क्या है, 0 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 0। तो अब ओरिजिन कहाँ पे चला गया, मैग्नीट्यूड 1 के ऊपर, ठीक है। जो नेगेटिव टाइम वाला 1 था, अब वो कहाँ पे आ गया है, 0 के ऊपर आ गया है। तो ये समझ आया कि नीचे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मेरे सब समझ आ गया। ठीक है। ओके, मैं दोबारा पीछे जा रही हूँ, पीछे वाली स्लाइड पे। अब मैंने ये लिखा हुआ था कि आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स भी आया है, तो अब समझ आ रहा है कि ये आपका जो ओरिजिन पहले यस, एक्चुअल था वो 0 पे था, अब वो 1 पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक एक्चुअल है, में आप क्लियर। ये इमेजिन करें। अच्छा, ये इस सिग्नल को देख के ना, ये जो मैंने नीचे बनाया है, इस सिग्नल को देख के ये आप अपना कॉन्सेप्ट बना लें, क्योंकि बार बार सिग्नल सिस्टम के जो स्टूडेंट हैं वो इसी चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवांसमेंट में ओरिजिन किधर शिफ्ट हो रहा है या डिले में किधर शिफ्ट हो रहा है। तो ये मैं कोई पहली दफा नहीं कह रही हूँ, ये मैं ऑब्जर्व करती हूँ, स्टूडेंट को समझ आ जाती है, लेकिन वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सीक्वेंस बना रहे होते हैं। अगर वो ग्राफ नहीं बनाते, डायरेक्टली सीक्वेंस बनाते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ जाएगा ओरिजिन, वो उल्टा बना देते हैं, ठीक है। तो ये अब मैंने आपके लिए इसलिए ग्राफ साथ में बना के इसको मैप किया है कि आप इस चीज को, ये अपना जो है ना, कुछ कहते हैं ना कि हम पॉइंट्स अपने जो है वो रट लेते हैं, आप इन पॉइंट को या तो रट लें या फिर इसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लें कि जब आप सीक्वेंस बनाएं तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़े, कि आपको आइडिया हो जाए कि आपका ओरिजिन, एक्चुअल में ओरिजिन आपका जो है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, और सिग्नल आपका, सॉरी, एक्चुअल में ओरिजिन आपका नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, और जो सिग्नल है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है। यही हो रहा है यहाँ पे, यस मिस। ठीक है। तो दिस इज कि आपका सिग्नल जो था उसके अंदर 1 यूनिट का डिले आया, और जो डिले आने के बाद आउटपुट है दैट इज द y ऑफ n, ठीक है। ये पार्ट बी था। हम अब एडवांसमेंट की बात कर लेते हैं। पार्ट सी है, पार्ट सी भी वैसे ही होगा जैसे हमने अभी डिले किया है, कि आपके पास सिग्नल क्या है, ये ओरिजिनल सिग्नल है, एज रेफरेंस ऊपर दिया हुआ है मैंने, और जो सिस्टम है वो 1 यूनिट का क्या है, एडवांसमेंट उसके अंदर हो रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ आइडिया हो गया होगा कि अगर 0 के ऊपर ओरिजिन था ओरिजिनल सिग्नल के अंदर, और डिले की जब किया तो ये ओरिजिन जो है वो नेगेटिव के ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब जब एडवांसमेंट करेंगे तो सिग्नल का ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, +1। +1 के ऊपर, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये वाला जो ओरिजिन था 0 वाला वो चला गया +1 के ऊपर, और मैं ये जरा हटा दूं ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअल में ये क्या है। अब सिग्नल जो है वो पूरे का पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -1 शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह एडवांसमेंट की तरफ।
सही है। मिस और ये जो आवाज रेड नहीं आ रही है। कलर, हाँ हाँ नहीं वो मैंने एक्चुअली में 4 लिखना यहाँ भूल गई थी, तो मैंने 4 लिखा है यहाँ पे -4। तो आपका पूरे का पूरा सिग्नल जो है अब ये बता रहा है रेड कलर का एरो, एक्चुअल में ये एडवांसमेंट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट इस तरह से हम कर सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में। अगर सिग्नल को हम स्केच करें तो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो अब एडवांसमेंट आपको समझ आ गई? यस मिस। ठीक है। अच्छा, वो एक लड़की की बात कर रही थी। हाँ बेटा, आपको समझ आई? मुझे आप लोगों के नाम नहीं याद रहते, जी तो मिस ओके थैंक यू। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर पहले मैं इसको हाइड कर दूं ताकि अच्छा, अब ये देखिए आपके पास क्या है। अब ये जो है हमने प्रेजेंट भी करके देख लिया। अब ये तीनों हैं जो हम पीछे कर चुके हैं, पार्ट डी के अंदर वो तीनों हैं जो हम पीछे परफॉर्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों हैं जो हम ऊपर कर चुके हैं और उन तीनों का एवरेज लिया हुआ है। ओरिजिनल सिग्नल ये मैंने ऊपर जो है बना दिया है। अब मैं नीचे जो दिखाऊंगी आपको वो तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवांसमेंट, तो ये ऊपर जो पहले वाला है ये मैंने एडवांसमेंट वाला यहाँ बना दिया है। आपको याद होगा कि इसका जो एरो था या इसका जो ओरिजिन था वो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर चला गया था। ठीक है, और जो प्रेजेंट टाइम वाला ये बीच वाला सिग्नल है ये एज इट इज वही है जो ये ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, और जो डिले वाला सिग्नल है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया था, 1 यूनिट नेगेटिव एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हो गया था। तो ये तीनों सिग्नल आपको याद आ रहे हैं, हम पीछे भी करके आए हैं। यस मिस। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इस आगे में जो है ये पीछे वाली स्लाइड ही है एक्चुअल में, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये इतना सिग्नल जो है ना वो आपको पीछे वाला ही नजर आ रहा है। ये जो पीछे सिग्नल है ना ये वाला, ये एज इट इज मैंने सिग्नल यहाँ बनाया है, और लेकिन इसके बीच में मैंने ग्रीन कलर की लाइंस डाल दी हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना ये तीनों सिग्नल ऐड हो रहे हैं, तो मैंने इनके बीच में एरोज लाइंस लगा दी ग्रीन कलर की। ओरिजिन वाले के साथ ही ऐड होगा, +1 टाइम के ऊपर जो रखा हुआ होगा वो +1 टाइम के साथ ऐड होगा, और +2 टाइम वाला जो है वो +2 टाइम वाले सारे जो है वो ऐड होंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, आपकी आसानी के लिए बीच में ग्रीन कलर की लाइन लगा दी है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? जी मिस। ओके, अब मैं नीचे वाला जो है वो अनहाइड कर रही हूँ जिसमें हमने बकायदा ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है ऐड करके और 1/3 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैं वो आपके लिए जो है वो, अब यहाँ देखें आपका आउटपुट है जिसमें मैंने ये एरो नीचे ग्रीन ब्लू कलर की लाइन लगाने के बाद इन तीनों को नीचे ऐड किया है मैंने। ये y ऑफ n इज इक्वल्स टू 1/3, ये y ऑफ n जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1/3 वही जो हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। इस ओरिजिन से स्टार्ट करके पहले हम जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं फिर नेगेटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन के ऊपर देखें आपके पास पहले 1 है फिर 0 है फिर 1 है, तो ऐड किया कितना हो गया, 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड 2 हो गया। दूसरे वाले के अंदर आप देखें 2, 1 एंड 0 3 हो जाएगा। तीसरे के अंदर आपके पास सम जो है 6 बन रहा है, फिर आपके पास सम जो है 5 बन रहा है, फिर आपके पास सम, फिर 3। हाँ फिर आपके पास सम 3 बन रहा है और फिर सम आपके पास 0 0 बन रहा है। ठीक है, पीछे भी देखें तो क्योंकि एक जैसी वैल्यूज ही शिफ्ट हुई है दोनों तरफ, तो पीछे भी आपके पास यही वैल्यूज रिपीट हो रही है। यहाँ पे आपके पास -1 टाइम के ऊपर 3 बन रहा है, -2 टाइम के ऊपर 6 है, फिर आपके पास 5 है, फिर आपके पास क्या है 3 है, फिर 0 है। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, मैं इसको जरा कोशिश करती हूँ कि ये पीछे ले आऊं। तो होपफुली अब जो है वो अलाइनमेंट आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ओके, अब नीचे वाला जो है वो मैंने क्या किया है, नीचे वाले के अंदर मैंने 1/3 को डिवाइड कर दिया है। जो नीचे लिखा हुआ है y ऑफ इसको मैंने 1/3 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास अंदर जो है पूरी रो के साथ पूरे सीक्वेंस के साथ 1/3
डिवाइड होने के बाद कुछ इस तरह की वैल्यू बन रही है 0 3 5/3 2 1 2/3 1 3 5/3 1 0। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको कि ये किस तरह से एवरेजिंग हुई है? जी मिस। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 3 जो है वो ये बता रहा है कि हम किस तरह से सिस्टम जो डिफरेंट इनपुट दिए हुए होंगे तो हम उनकी एवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ स्केच किया हुआ है वही सिग्नल जो अभी आप पीछे देख कर आए हैं। ठीक है, पार्ट वाला ही सिग्नल है ये, तो उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्केच कर दिया है। तो ये स्केच भी समझ आना चाहिए। सही है? ठीक है मैम। जी मिस सही है। ओके, ठीक है। तो पहले सिग्नल आप देखिए आपके पास, पहले सिग्नल 3 से -3 टाइम तक था, लेकिन क्योंकि अब एक डिले भी हो रहा है और एक एडवांसमेंट भी हो रहा है, इसलिए सिग्नल अब एक्सटेंड होके -4 से +4 टाइम तक जा रहा है। ठीक है, तो जाना भी चाहिए क्योंकि हमें लॉजिक बता रही है कि एक एडवांसमेंट हुई है और एक डिले हुई है। एडवांसमेंट की वजह से -4 आ गया है और डिले की वजह से +4 आ गया है टाइम। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो बकायदा ये चेक करेंगे जो हम चेक करके आए हैं, हमने ये पहले भी देखा है, उसको हम कर लेते हैं एक दफा कि जो ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं उसमें जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं वो हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 इनपुट सिग्नल हैं तो आप 2 इनपुट सिग्नल को ऐड करेंगे और आपके पास जो आउटपुट आएगा वो होगा एडिशन वाला आउटपुट आएगा, जैसे x1n x2n और ये आउटपुट देना है। ठीक है, तो आप एडर को इस तरह से जो एक्चुअल में एड्रेस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास क्या है, सिस्टम के साथ सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो रहा है। ठीक है, सिंपल एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा, एज इट इज x(n) और एक a मल्टीप्लाई हुआ और आउटपुट दे दिया। ठीक है, इसमें देखिए कोई चीज नहीं, आइडेंटिकल सिस्टम ही है ये भी, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो एरो क्या बता रहा है कि एक के साथ सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे yn इक्वल्स टू axn, क्योंकि इनपुट के साथ मल्टीप्लाई होके ये आउटपुट दे रहा है। अच्छा, जब भी यहाँ पे आउटपुट के ऊपर ना इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो हम इस आउटपुट ब्रांच के ऊपर खड़े होके पीछे देखेंगे कि पीछे क्या क्या चीज आ रही है, तो उसका जो भी रिलेशन बन रहा होगा उसी तरह से हम यहाँ इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ये कि आउटपुट के ऊपर अगर इक्वेशन बनानी हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे yn नहीं लिखा, yn लिखा है और आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर आप इस इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे कैसे, इस ब्रांच के ऊपर आउटपुट के ऊपर खड़े होगे, आप पीछे देखेंगे कि पीछे क्या सिग्नल आ रहा है, उसका रिलेशन कैसा है, तो इक्वल के उसी तरह, इक्वल के दूसरी तरफ आप उस चीज को उसी तरह से फिर मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके। इसमें क्या है, आपके पास सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इनपुट सिग्नल है x(1n), उस सिग्नल के साथ आपका दूसरा सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होके एक आउटपुट दे रहे हैं जो yn। ठीक है, आगे चलते हैं। सिग्नल डिले हम ये पीछे करके आए हैं कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम जो है इनपुट को डिले करके भेज रहा है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z की पावर -1। z की पावर -1 जो है वो एक्चुअल में डिले है। ठीक है, इस डिले के बाद जो आपको सिग्नल निकलेगा, यहाँ x(n) एंटर हुआ इस रेड बॉक्स के अंदर, और इस रेड बॉक्स के बाद जब सिग्नल बाहर निकलेगा तो एक डिले शो करेगा, और जब ये आउटपुट पे पहुंचेगा तो ये एक्चुअल में आउटपुट का रिस्पॉन्स दिखा रहा होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से कहीं पे भी आपको ब्लॉक डायग्राम में z-1 नजर आ जाए तो इसका मतलब ये है इसको आपने डिले करना है 1 मिनट। अगर z-2 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 टाइम्स डिले करेंगे आप। अगर -3 है तो -3 टाइम डिले करेंगे। ठीक है, अगर z की पावर -n है तो इसका मतलब n टाइम्स डिले जो है वो आप परफॉर्म कर रहे हो। इसी तरह एडवांसमेंट क्या होता है, एडवांसमेंट जो है वो भी हम पीछे का देख कर आए हैं। तो इस बॉक्स के अंदर x(n) गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +1। z की पावर अगर प्लस में होगी तो इसका मतलब एडवांसमेंट है, अगर माइनस में होगी तो इसका मतलब क्या है, डिले है। तो x(n) एंटर हुआ और ये बाहर निकला एडवांस करके, और इस बॉक्स के बाद जो सिग्नल निकलेगा वो इस तरह का होगा।
और जब ये आउटपुट पे पहुंचेगा तो एक्चुअल में ये आउटपुट का रिस्पॉन्स शो कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज सिग्नल एडवांसमेंट। अच्छा, अब मैं आपको एक कुछ एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास क्या है, हम पीछे ये सारी चीजें देख कर आए हैं, ठीक है। सिग्नल के साथ एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, एक ऐड हो रही है, डिले हो रहा है, एडवांस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में आपके पास एक रिस्पॉन्स है जिसके साथ जो प्रेजेंट इनपुट है उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अंदर ऐड हो रहा है 1/2 एक डिले। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगी? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? पहले दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद फिर दोनों के आउटपुट्स को ऐड करवा देंगे। कोई और अगर अपना देना चाहे? दोनों ब्लॉक अलग अलग बनेंगे और बाद में ऐड होंगे। डिले का अलग बनेगा और प्रेजेंट वाले का अलग बनेगा। अच्छा, मैं अब इसको जरा हटा देती हूँ। देखें, आपके पास क्या है, हम भी पीछे देख कर आए थे, सिग्नल के साथ सिंपल एक चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये देखें, ए मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। एक्स ऑफ एन के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ये जो बनेगा ये क्या होगा, सिंपल ये जो ब्लू कलर का एरो है ये आपके पास प्रेजेंट इनपुट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इनपुट लिखना भूलिए, ये आपके पास क्या है, ये प्रेजेंट इनपुट है एक्स ऑफ एन और ये ब्लू कलर से आगे ट्रेवल हो रहा है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, ठीक है। अच्छा, अब यही वाला जो एक्स ऑफ एन है ये ट्रेवल कर रहा है डिले की तरफ, क्योंकि अब इसके अंदर डिले भी आना है। ये ट्रेवल करके इस बॉक्स के अंदर गया और इस बॉक्स के बाद क्या निकला, xn-1 एक डिले हो गया। अब इसके साथ भी आपके पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप 1/2 को यहाँ मेंशन कर दें या इधर मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास जब डिले होने के बाद आगे गया तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया और फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और आपके पास आउटपुट आ गया yn, जो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये समझ आया है बॉक्स? जी जी। कोई और भी बोला था, मुझे इनकी आवाज समझ नहीं आई। मिस एक बार और समझा बस दीजिए। रिपीट कर दे। रिपीट कर दूं? जी यस मैम। ओके, ये देखिए आपके पास क्या है, मैं रिपीट कुछ इस तरह से फिर करती हूँ, इसको मैं दोबारा बनाती हूँ आपके सामने। ये देखें, आपका ये इनपुट है और ये इनपुट जो है वो हमने एक डंडा बनाया और उसके ऊपर एक्स ऑफ एन लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये एक्स ऑफ एन एज इट इज डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस जो ये जो आपके पास एरो है, हम इस एरो की जो कलरिंग है वो चेंज कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस याद रहे कि हमारा पहले क्या बना हुआ था। ये आपका 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसके साथ जो है यहाँ पे एंड पे लिख दिया 1/2। तो आपके पास इस एरो के बाद, इस एरो के बाद जो भी यहाँ एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स एन, ठीक है। जिन्होंने सवाल पूछा है उनको समझ आ रहा है कि ये एरो के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा 1/2 xn बनेगा? जी मिस। ओके, अच्छा, अब दूसरी बात क्या हो रही है, हमारे पास दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर प्लस हो रहा है एक डिले, लेकिन वो डिले जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यही वाला बॉक्स ऊपर से उठाते हैं और पहले हम क्या करते हैं, इसका डिले क्रिएट करते हैं क्योंकि इनपुट सिग्नल ही जा रहा है। तो हमने इसी इनपुट सिग्नल के अंदर
मैं इसको ग्रीन कलर का कर रही हूँ, ठीक है। अब इसी सिग्नल को मैंने एक बॉक्स के अंदर पास किया और उसके अंदर एक डिले लगा दिया z⁻⁻n। तो सिग्नल जब इस बॉक्स से बाहर निकलेगा कुछ ऐसा होगा। ये 1/2 में ऊपर ले जाती हूँ ताकि ओके। तो ये आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास इसके बाद जब डिले के बाद सिग्नल बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, xn-1 जो है वो होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब क्योंकि ये सिग्नल हमें क्या करना है, ऐड करना है पहले वाले सिग्नल के अंदर, तो कुछ सम लगा हुआ है बीच में, ठीक है। तो ये आपके पास जो है जब यहाँ पहुंचेगा तो इसके साथ एक मल्टीप्लायर भी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, ये सम हो रहा है। तो आपने पहले सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ क्या कर दिया है, सम कर दिया है। और इसके बाद आपने क्या किया, इस चीज को मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ओके, अब इसके बाद आपके पास एक आउटपुट है और आउटपुट आपके पास जो है वो क्या है, रेड कलर में आ रहा है। और इस आउटपुट को जो आपका रिस्पॉन्स है वो क्या बता रहा है कि yn इज इक्वल टू, येलो कलर की लाइन जो है वो आपको बता रही है x1/2 x ऑफ n, और प्लस इसके अंदर हो रहा है, एक मिनट, 1/2 के साथ x ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर प्लस हो रहा है 1/2, और ये एक डिले है जिसका वैल्यू क्या है, xn-1। तो आपका जो ये ब्लॉक डायग्राम है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा जो ऊपर गिवन है। अब ये समझ आया जो नीचे बना हुआ है बॉक्स? जी मिस जी, थैंक यू। ठीक है, तो नीचे वाला बॉक्स ऊपर वाला आइडेंटिकल है, वो सिर्फ मैंने आपको दोबारा बताने के लिए दिखाया है। तो ये मैं हटाऊंगी नहीं, ऐसे लिखा रहेगा जब ये लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो है वो क्या, अगर आप देखें तो एक और एग्जांपल है यहाँ पे। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वही है जो आप पीछे देख कर आए हैं अभी, यही वाला। इसके अंदर एक और पार्ट ऐड कर दिया है, उसको मैं रेड कलर का कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो रेड कलर वाला एक आपको नजर आ रहा होगा, +2y(n-1)। अब देखिए ये सारे का सारा यहाँ तक जो ब्लैक कलर लगा है ना, ये आपको x नजर आ रहा है। आउटपुट के बाद, इक्वल के बाद आपको पहला x नजर आ रहा है प्रेजेंट वाला, और दूसरा x नजर आ रहा है डिले वाला। अब आपके पास इसी सिग्नल के अंदर एक और चीज ऐड हो रही है जो 2 मल्टीप्लाई कर रही है, लेकिन अब सिग्नल क्या है, y के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है। तो y क्या होता है, y तो आउटपुट होता है। तो अब आपके पास जो आउटपुट आया है वही आउटपुट आपके पास दोबारा सिस्टम के अंदर ऐड होके आपको एक डिले के साथ ऐड होके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास y आ गया है, इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि फीडबैक जो है वो सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ तक बात समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? यस मिस। ठीक है, ओके। अगर ये समझ आ रही है तो अब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है जो पीछे हम बनाकर आए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें क्या करना है, वो पीछे वाला ही ब्लॉक डायग्राम यूज करते हुए हमने इस फीडबैक को भी सिस्टम के अंदर एंटर करना है। तो ब्लॉक डायग्राम किस तरह का बनेगा,
उसी को एक्सटेंड कर देंगे। फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जी 1 बाय 1 पहले आप बेटा आप बोलिए क्या कह रही हैं। आउटपुट जो हमारे पास आया हम उसे ही डिले करेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। अच्छा, आप कह रही हैं कि जो आउटपुट आया है उसे डिले कर देंगे और उससे जो है वो उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने सही बोला है, लेकिन एक चीज मिस की है आपने। अब जो है कोई दूसरा बोल रहा था, बेटा आप बोलिए। आपने सही बोला है अभी, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज हम ऐड कर देंगे ना तो आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। बेटा कोई और लड़का बोल रहा था, आप बोलिए बेटा। फिर लास्ट में उसको ओरिजिनल सिग्नल में ऐड कर देंगे। हाँ, ऐड कर देंगे। ठीक है, आप कह रही थी कि आउटपुट को डिले करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद दोबारा आप सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे उसे। ठीक है, तो मैं इसको हटाती हूँ जरा। अब ये देखिए, ये जो मैं यहाँ पे एक ये इतना जो है तो आप ऑलरेडी करके आए हैं। ठीक है, ओके। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये इतना आप ऑलरेडी पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या आया था, एक आउटपुट आ गया था। आउटपुट, ये आउटपुट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैं एरो बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ आपके पास क्या था, आउटपुट था। सही है, ये जो आपके पास है, ये जो मैंने रेड कलर का एरो लगाया है, यहाँ आपके पास क्या है, आउटपुट आ गया था। अब आउटपुट के अंदर आपने क्या किया, एक डिले कर दिया है दोबारा। इस आउटपुट के अंदर आपने एक डिले किया और डिले करने के बाद उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और फिर दोबारा आपने आउटपुट ब्रांच के साथ उसे ऐड कर दिया। और जब ऐड किया तो ये सिस्टम का आउटपुट दोबारा इसके अंदर एक फीडबैक के तौर पे ऐड हो रहा है और फिर आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जरा आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में ये जो आपके पास चीज है यहाँ से बनाने की कोशिश कर दूंगी। ये आपके पास क्या है, इस सिस्टम का आउटपुट था। ऊपर वाला तो आपको, दूसरा पार्ट तो आपको समझ आ गया है। ये सिस्टम का आउटपुट था। इस आउटपुट से आपने क्या किया, दोबारा एक डिले जो है वो क्रिएट किया। आपने जब इसके अंदर डिले क्रिएट किया तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। सही है, जब ये ऐसा बनेगा तो दोबारा इस आउटपुट ब्रांच के साथ क्या करना है, हमें इसको ऐड कर देना है। इस आउटपुट ब्रांच के साथ इसको ऐड करना है। तो मेरे पास क्या है, ये हम एक समर लगा देंगे, और जब समर लगाएंगे तो ऐसा होगा। और इसके साथ ये जो 2 है वो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये जो नीचे वाला मैंने बनाया है पार्ट, ये समझ आया है सब? हेलो टीचर, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो इससे पहले सिग्नल था Yes, तो मैं उसमें समझ आ एक गया। आ रहा था n-1, तो हम बना रहे थे एक्सिस के ऊपर, और जब आउटपुट के सिग्नल में ये -1 लगा तो ये एक्सिस के सिग्नल के नीचे कैसे चला गया? अच्छा, एक मिनट है, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैं यहाँ पे सिग्नल, इनपुट सिग्नल लिख दूं पहले। आप मुझे दोबारा बोलें कि आप क्या कह रहे हैं। टीचर देखें, इनपुट सिग्नल था तो उसमें अच्छा का अच्छा, डिले। मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई।
आप ये कह रहे हो कि ये ऊपर की तरफ ऐड हो रहा है जी और ये नीचे की तरफ ऐड हो रहा है, ये जी कह रहे जी हो आप? जी 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 इससे जी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इससे आप इसको भी नीचे बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाऊँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप नीचे लेके आ जाओ। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं इसको दोबारा अलग बना देती हूँ, यही वाला हम उठाते हैं। मैं इनकी जो वैल्यूज है ना वो इसका छोटा कर देती हूँ ताकि ये मैं अंदर लिख लूँ, ठीक है। जब एक ही के अंदर दोनों बना रहे हैं तो वो आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ और चीज बना रहे हैं। अब समझ आ रहे हैं? जी टीचर। ठीक है, तो अगर आप ऊपर, मैंने इसको सिर्फ इसलिए बनाया था कि ये दोनों नीचे जो है वो थोड़े अजीब से लग रहे थे मुझे, मतलब मुझे ये लग रहा था ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट होगा ये। तो अगर आप इसको ऊपर बनाए नीचे बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ये जो सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज है ना उनसे ये मैटर करता है कि आपने एक्चुअल में वो एडवांस किया है या डिले किया है, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन रहा है और यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो इधर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ये जो मैंने यहाँ आउटपुट लिखा हुआ था इस आउटपुट के ऊपर जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ये वाला एरो जो है यहाँ पे एक प्रेजेंट इनपुट आ रहा है 1/2 के साथ और एक डिले इनपुट आ रहा है 1/2 के साथ, इस वाले ब्लैक एरो के ऊपर ऐसा ही होगा ये। भैया ये ब्लू कलर का एरो आ रहा है ना, xn 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इस सम के बाद एक ऊपर से भी आ रहा है रेड कलर का जो 1/2 xn -1 होके आ रहा है। आपको समझ आ रही है कि मैं किस एरो की बात कर रही हूँ? ये वाला जो रेड कलर का एरो बीच में है, दो नंबर के बीच में जो एरो है ब्लैक वाला, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। यस मैम। यस मिस। ओके, तो ये जो दूसरा वाला नंबर है इस नंबर के बाद आपके पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, इसके साथ ये चीज भी लग जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, सही है। डिले आ जाए, एक आपके पास फीडबैक आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आखिर में आपके पास एक फीडबैक भी ऐड हो जाएगा जो ये वाला आखिर एंड में, सही है। ठीक है मिस, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये तो हम पहले क्वेश्चन करके आए हैं ना, ये वाला, ये मैंने सही पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर मैंने लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर भी आगे पास तीन चीजें थी, एक आगे पास डिले था, एक एडवांसमेंट था और एक आगे पास प्रेजेंट टाइम था और उसके साथ एवरेजिंग जो हो रही थी 1/3, ठीक है। अब मैं आपको ये सिस्टम कैसे बनेगा, ये सिस्टम जो है वो, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ मिस कर दी है वो लिखूं पहले, फिर मैं यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा उसके साथ डिवाइड हो जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ 1/3, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक प्रेजेंट इनपुट है जो ये ब्लू कलर का डायरेक्ट एक एरो बना दिया मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास क्या था, एक डिले था x ऑफ n माइनस 1, तो मैंने डिले को यहाँ ऊपर दिखा दिया है, ठीक है। डिले को मैंने ऊपर दिखाया और xn माइनस 1 कर दिया। इस डिले के बाद आपके पास जो निकलेगा सिग्नल वो xn माइनस 1 होके निकलेगा, ठीक है। उसको मैंने यहाँ लाके समर के अंदर ऐड कर दिया। फिर आपके पास एक एडवांसमेंट था, तो ये नीचे ग्रीन कलर का मैंने सिग्नल खींचा और मैंने एक बॉक्स के अंदर उसे डाला और बॉक्स को मैंने बना दिया एडवांसमेंट z+1, और ये भी क्या हो रहा है, जाके ऐड हो रहा है इस समर के बाद। तीनों सिग्नल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने के बाद जब यहाँ बाहर निकलेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ सिग्नल बनेगा, वो सिग्नल क्या होगा, यही सिग्नल होगा जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है 1/3 xn + 1 + xn + xn माइनस 1। ये ब्लॉक डायग्राम समझ आई है आपको? यस मिस राहुल। ओके अच्छा अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या किया है, आपकी आसानी के लिए मैंने इसके अंदर वैल्यूज भी डाल दिए हैं, ठीक है। अब ये पीछे वाला ही क्वेश्चन मैंने उठाया था, ये पीछे वाला ही ये ब्लॉक डायग्राम है, पीछे वाला ही ये क्वेश्चन पार्ट भी है, उसी का हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है और उसका ये मैंने यहाँ पे इनपुट सिग्नल लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। और उसी इनपुट सिग्नल की फिर मैंने यहाँ वैल्यूज प्लेस की हुई है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका प्रेजेंट है, फिर आपके पास क्या है, पास्ट है, फिर आपके पास क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। तो ये जो 0 है ना, सबसे पहले सिस्टम के अंदर क्या एंटर हो रहा है, 0 0 एंटर हो रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है, ये देखें, उसके बाद आपके पास अभी प्रेजेंट नहीं आएगा, अभी आपके पास क्या स्टार्ट होगा, फ्यूचर स्टार्ट होगा। तो पहले फ्यूचर वाली वैल्यू जाएगी, तो जो फ्यूचर वाली वैल्यू होगी वो आपके पास क्या है, 3 है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, अच्छा मैं आपकी आसानी के लिए ना पीछे वाली वैल्यूज ले आती हूँ, जरा उठा दूँ। अच्छा मैं आपकी आसानी के लिए क्या करती हूँ कि इस सिग्नल को, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम का है तो ये ब्लू कलर के एरो के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं इसको ब्लू कर देती हूँ, ठीक है। और डिले वाला जो है, एडवांसमेंट वाला ग्रीन कलर में है, तो इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ। और जो डिले वाला है वो आपके पास रेड कलर में है, तो इसको मैं रेड कर देती हूँ ताकि आसानी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंसेस समझ आ रहे हैं अब आपको? मैंने सारी वैल्यूज जो पीछे करके आए हैं वो वैल्यूज उठा के यहाँ रख दी है, सही है। ठीक है ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक एक वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले 0 गया इसके अंदर, फिर आपके पास 3 गया, फिर 1 2 गया, फिर 1 गया, फिर इस तरह करके सारी वैल्यूज एक एक करके एंटर हो रही है। इसी तरह से डिले वाली वैल्यू भी आपके पास क्या है, एक एक करके इस सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है। जो प्रेजेंट टाइम में होगी वो डिले में भी नहीं गई होगी, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में होगी उससे पहले वाली एडवांसमेंट में चली गई होगी। ऐसे ही हो रहा होगा, तीनों वैल्यूज इसी तरह से मूव कर रही होंगी कि प्रेजेंट वाली जो अभी गई है वैल्यू वो अभी डिले में नहीं जाएगी, लेकिन उससे पहले वाली जो है वो एडवांसमेंट में चली गई होगी, क्योंकि एडवांसमेंट का क्या मतलब है, एक टाइम पहले, प्रेजेंट से एक टाइम पहले, ठीक है। तो इसी तरह एक एक वैल्यू जो है वो इस सिस्टम के अंदर से पास हो रही है और यहाँ बाहर निकलने के बाद यहाँ आउटपुट आपके पास आता जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत आसान करके आपके लिए ये वैल्यू सारी यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। और
वैल्यूज को हम यहाँ सम करते जाएंगे तो ये रिजल्ट वही बनेगा जो हम ऑलरेडी पीछे करके आए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास, हमने देखिए 3 तरह से काम किया है। एक हमने सीक्वेंस, सिंपल ये सीक्वेंस लिख के किया है। दूसरा हमने ग्राफ बना बना के समझा है कि डिले एडवांसमेंट कैसे होती है। और तीसरा हमने ये ब्लॉक डायग्राम बना के देखा है कि इस ब्लॉक डायग्राम के ऊपर वही सिग्नल कैसे जा रहा है, ट्रेवल कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इन तीनों में से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेलो जी टीचर, ठीक है, कोई मसला नहीं ठीक है, मैं इसको आसान किया है, इसको आप एक दफा ट्राई करिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं अगली क्लास में आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी पीछे टाइम बहुत लगा कर आई हूँ, तो मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल डाल के आपको, अब ये देखे ना, ये जो 0 0 0 है, पहले ये होगा, मैंने ये सबसे पहले है 0 0 0, ये निकलेगा बाहर तो 0 आएगा, सम 0 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे दूसरा 0 है, फिर यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो सबसे पहले एडवांसमेंट वाला 3 अंदर जाएगा। तो जब बाहर 3 निकलेगा तो क्या होगा, 3 होगा, 3 1/3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा। पीछे भी हम यही करके आए थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, फिर आपके पास जो है यहाँ ऊपर 0, क्योंकि डिले जो है वो अभी आया ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट वाला 3 आ गया है, लेकिन प्रेजेंट वाला 3 जो एडवांसमेंट में है वो पहले 1 यूनिट आगे जा चुका है, तो यहाँ 3 पहले चला गया, अब एडवांसमेंट में 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 और 3 आपके पास कितने हो गए, 5 हो गए। ऊपर आपके पास क्या है, 0 ही है, तो रिजल्ट क्या आया, 5। फिर आपके पास डिले भी स्टार्ट हो चुका है, अब डिले में 3 है, प्रेजेंट में 2 है, लेकिन एडवांसमेंट में 1 है, तो 1 2 और 3 आपके पास क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, तो ये वही चीज हो रही है जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, जो मैंने एरो आपके पास लाइनें बना बना के दिखाया था ना, इस टाइम पे ये ऐड होगा, ये वही चीज है, लेकिन यहाँ पे आप 1 बाय 1 एक एक करके वैल्यूज आगे ट्रेवल कर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ तक तो बेसिक्स थी हमारे पास, कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम होता है, तो उसको कंटिन्यूस में कैसे देखते हैं, हम उसको डिस्क्रीट में कैसे देखते हैं, और हम उसको जो है ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके जो आउटपुट आता है हम उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स थी हमारे पास। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर जा रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो कितनी तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, और उन सिस्टम फिर हम किस तरह से जो है वो उनकी एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपके पास है स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम। ठीक है, आप क्लासिफिकेशन इसे बोल दें या इसे टाइप्स बोल दें, एक ही बात है, या कैटेगरीज आपके पास कितनी है। तो आपके पास क्या है, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, फिर आपके पास कॉजल, नॉन कॉजल सिस्टम, फिर आपके पास इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स होते हैं, फिर आपके पास ऐसे सिस्टम होते हैं जो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होते हैं, फिर आपके पास लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम होते हैं। अच्छा, अब हमने टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट भी पढ़ लिया है, लीनियर एंड नॉन लीनियर भी पढ़ लिया है, तो इनको बुला के भी एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, अगर हम ऊपर पढ़ लिया तो इसका मतलब कि यहाँ समझना फिर आसान हो जाएगा। स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम होते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह की कुछ टाइप्स होती हैं सिस्टम्स की, जो हम क्या करते हैं, देखते हैं अपने सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर। अच्छा, इनकी क्लासिफिकेशन मैं सोच रही हूँ कि मैं कल ही स्टार्ट करूँ, अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम जो है क्लास जो है वो ऑफ करते हैं, क्योंकि अगर मैंने ये स्टार्ट किया ना तो फिर वो 10 मिनट में वो एक पार्ट खत्म नहीं होगा, तो वो गलत हो जाएगा कि मैं वो बीच में छोड़ के क्लास को ऑफ करूँ, या फिर आपका ज्यादा टाइम लूँ, क्योंकि दूसरी क्लास भी है मेरे ख्याल में आपकी ना। कोई जवाब तो दिया करें, कोई जवाब ही नहीं देता। आवाज आ रही है भाई कि नहीं? ठीक है जी आ रही है, आ रही है, ठीक है। ओके, तो मैं जो है वो फिर अभी ये वाली क्लास यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और आपकी अटेंडेंस में जरा मार्क कर लूँ।